गंगा वर्सेस मंगा। सास को कोरोना होने पर बहू की तकलीफें। एक गांव में रंगम्मा और राधा नाम की सास बहू रहती थी। दोनों बहुत मिलकर रहते थे। जो भी काम करते मिलकर करते, माँ बेटी की तरह रहते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रंगम्मा हाथ में थैली लेकर, बेटी राधा। हाँ सासू माँ, बोलिए। मैं मार्केट जाकर आती हूँ, ध्यान रखना। सासू माँ, मार्केट बंद है ना? मार्केट बंद है, सब कुछ तो खुला है, कहाँ बंद है? सासू माँ, महामारी से बचने के लिए सुबह 10 बजे के बाद सारे दुकान बंद हो जाते हैं। बाहर किसी को घूमने नहीं दे रहे। अगर कोई दिख जाता है तो 1000 रुपये फाइन लेते हैं। इस बात पर कल रात में ही सरपंच ने निर्णय लिया है। अच्छा, कभी रे? कल रात 8:30 बजे सासू माँ। ओ, तभी मैं रसोई में खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय बना कर ले आ, घर पर ही रहती हूँ। जी सासू माँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाय लाकर सास को देकर उनके बगल में बैठकर, सासू माँ, कल हम जिस फंक्शन में गए थे वो बहुत अच्छा था ना? हम भी ऐसे एक फंक्शन रखकर सबको बुलाएं क्या? क्या फंक्शन? कैसा फंक्शन? जिसे देखो कैसी हो चाची, कैसी हो बुआ, कैसी हो आंटी, यही पूछते हैं। बाप रे। हाँ तो आपके लिए इतनी इज्जत है सासू माँ। कैसा अभिमान क्या पता। वैसे भी महामारी ने उतल पुतल मचा रखी है। उनमें से किसको महामारी है क्या पता, सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा सासू माँ, मैं हूँ ना। बहू, अगर मुझे कोरोना हुआ तो मुझे छोड़कर चली जाओगी क्या? अरे रामा, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी सासू माँ। कोरोना आए या कुछ भी आए, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ऐसे बोलते ही रंगम्मा खांस रही थी। वो देखकर राधा डर गई और उसने जल्दी से मास्क पहनकर, सासू माँ खांस रही है आप। क्या रे, इतनी जल्दी आ गया जो मास्क लगा रही है? अभी कहा था ना तूने मेरे साथ रहेगी। आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन मास्क नहीं पहनूंगी ऐसा तो नहीं कहा ना। हाँ रे, तुझे क्या लगता है मुझे वायरस हुआ है, मैं मर जाऊंगी? बाप रे, आपको सिर्फ संदेह है सासू माँ। अपने बेटे के साथ जाकर टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा। दूसरे दिन रंगम्मा अपने बेटे काशी के साथ हॉस्पिटल जाकर कोरोना टेस्ट करवाती है। टेस्ट में रंगम्मा को पॉजिटिव आता है। हॉस्पिटल से ले आकर घर में दूसरे कमरे में रखते हैं। रंगम्मा अकेली बैठी होती है। राधा बाहर खड़े होकर, सासू माँ कैसी हैं आप? कैसी हूँ? मुझे फंक्शन में ले जाने वालों को भी ये वायरस देने का मन कर रहा है। बाप रे सासू माँ, ऐसे मत कीजिएगा, आपका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे भी ये वायरस देंगी तो मुझे और आपको कौन देखेगा? हाँ, इसलिए रुक गई हूँ, नहीं तो अभी तक तुम्हारे मुंह में मुंह डालकर खांसती। नहीं सासू माँ। अच्छा, मुझे भूख लगी है, कुछ ले आ। फल खाएंगी क्या? जूस ले आ। जी। ऐसे कहकर किचन से जूस लाकर चौखट पर खड़े होकर, सासू माँ जूस यहाँ रख रही हूँ, ले लीजिए। मैंने मास्क पहनकर शरीर ढका है, अंदर आजा। डर लग रहा है सासू माँ। फंक्शन में ले जाते वक्त डर नहीं लगा क्या? फिर से फंक्शन की बात मत कीजिए सासू माँ, आपको पुण्य मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो ग्लास यहाँ दे दे। जी। कहकर अंदर आती है। रंगम्मा अपनी बहू को अंदर आते देख चौंक जाती है। राधा चेहरे पर मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर, ऊपर से हेलमेट भी पहनती है। वो देखकर रंगम्मा, मास्क लगाई है तो हेलमेट क्यों चाहिए? मास्क आगे काम करता है, पीछे तो नहीं ना सासू माँ। हेलमेट से पूरा सर ढक जाएगा। आप पहले ये जूस लीजिए। चुप कर, ये सब वो। सासू माँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, फंक्शन मत बोलिए। अच्छा जा, वहाँ खड़ी रह, मेरे बुलाने पर आना है ना। दीवार के बाजू में ही सोऊंगी सासू माँ, जब जरूरत पड़े बुला लीजिएगा।
ऐसे कहकर वहाँ से बाहर जाती है। उस दिन से राधा को चैन की नींद नहीं थी, पैरों को आराम नहीं था। हर 45 मिनट में रंगम्मा के पास जाती, वो जो मांगती लाकर देती थी। ऐसे हफ्ते बाद काशी ऑफिस जाते हुए, राधा नहीं आएंगी, राधा नहीं आऊंगी बोली ना, आप चले जाइए। अरे मेरा डब्बा तो दे दो। नहीं बना है। क्यों? कब बनाऊंगी? एक भी मिनट बिना सोए अंदर बाहर ही कर रही हूँ ना, टाइम नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अंदर जाकर बना लो। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारा खून कम हो गया है क्या? चूने की तरह सफेद हो गई हो। 10 बार संतूर साबुन से नहाने पर गोरे नहीं होंगे क्या? दिन में 10 बार? क्यों रे? बच्चों जैसे सवाल मत कीजिए। हर बार सासू माँ के पास जाकर आते ही नहा रही हूँ। आप सवाल मत करो, खाना बनाओ। ऐसे कह रही थी तभी रंगम्मा, मैं बुलाया तो नहीं आऊंगी बोली। मेरी सासू माँ बुलाएगी तो ही मैं आऊंगी। आप जाकर खाना बनाता हूँ। ऐसे बोलकर जाता है। राधा रंगम्मा के पास आकर, क्या चाहिए सासू माँ? जूस चाहिए या दूध चाहिए? खुली हवा चाहिए, मुझे बाहर लेकर जा। आप क्या छोटी बच्ची हैं गोद में उठाकर लेकर जाने के लिए? पेशेंट हैं आप, बाहर नहीं घूमना चाहिए। अंदर रह रहकर उब गई हूँ। जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती आपको बाहर जाने नहीं मिलेगा। यहीं पर रहिए, जूस लेकर आती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे राधा को कितनी भी तकलीफ हो, अपनी सास के पास रहकर सेवा करती है। 14 दिन पूरे होते हैं। हाश, 14 दिन हो गए, अब मैं ठीक हूँ। चल कुछ देर बाहर बैठते हैं। हेलो सासू माँ, 14 दिन ही हुए हैं, टेस्ट हुआ नहीं है अभी। जब तक नेगेटिव नहीं आता आपको बाहर नहीं आने दूंगी। आपके बेटे के साथ जाकर टेस्ट करवा लीजिए। ऐसे कहकर काशी के साथ टेस्ट करवाने भेजती है। इस बार रिपोर्ट नेगेटिव आता है। उस रिपोर्ट को लेकर रंगम्मा, राधा नेगेटिव आया है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना? कुछ भी मतलब? ऐसे कह रही थी तभी रंगम्मा आकर राधा को कस के पकड़कर, धन्यवाद, अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती। मुझे माँ की तरह देखा तुमने। माँ जैसी क्या? आप मेरी माँ है और वो दामाद है, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर काशी हंसकर, तुम दोनों को देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है, ऐसे कहता है। ऐसे सास बहू दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।